Hello everyone, my name is Saif and you are watching Retail Universe. Here at this channel you will get to know about retail in detail. In the previous video you must have seen about KPI part 1, that is retail mathematics. So उसमें आपने देखा है conversion, UPT, ATV, ASP. Okay. If you have not seen that videos, I will share the link in the I button. Please click on that. So वो आपको उस वीडियो पर लेकर चले जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो. So today in this video you are going to learn about few more KPIs. So let us begin. First KPI जो यहाँ पर हम आज देखेंगे वो है GOLY, यानी कि ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर. इसको शॉर्ट फॉर्म में गोली भी कहा जाता है. सो ये क्यों ज़रूरी होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है कि हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर देख सकते हैं कि हमारा अभी बिज़नेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या फिर हमारा स्टोर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. ओके. सो ये सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं होता है, ये आप मंथ ऑन मंथ भी निकाल सकते हो, वीक ऑन वीक भी निकाल सकते हो, आप लास्ट ईयर सेम वीक से भी कंपेयर कर सकते हो, आप लास्ट ईयर सेम मंथ से भी कंपेयर कर सकते हो, YTD भी कर सकते हो. तो सबका फॉर्मूला यही होता है, बेसिक फार्मूला. सो गोली जैसे आप फॉर्मूला देख पा रहे हो यहाँ पर, दिस ईयर सेल माइनस लास्ट ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू 100. सो ये ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर निकालने का फॉर्मूला है. सो चलिए इसको एग्जांपल के तरीके से देखते हैं. अगर कोई स्टोर है जिसने इस साल में सेल किया है 1 लाख, ओके, और लास्ट ईयर में उसने सेल किया है 80,000. सो उसका हम ग्रोथ डिग्रोथ कैसे निकालेंगे, यानी अभी वो ग्रोथ कर रहा है डिग्रोथ कर रहा है, कैसे पता चलेगा? सो गोली फॉर्मूला के हिसाब से 1 लाख जो कि इस साल का सेल है माइनस 80,000 जो लास्ट ईयर का सेल है डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100. सो परसेंटेज में इसका गोली निकलता है, दैट इज़ 25%. सो बहुत ही सिंपल होता है. ओके. और अगर आप वीक ऑन वीक निकाल रहे हो तो आप इस वीक का नंबर दिस ईयर सेल में लेंगे, लास्ट वीक का नंबर लास्ट ईयर सेल में लेंगे और डिवाइडेड बाय लास्ट वीक नंबर्स इनटू 100. सेम है, बस नंबर्स चेंज करना है आपको. सो ये आपका ग्रोथ डिग्रोथ का फॉर्मूला निकल जाता है. चाहे आप कोई ब्रांड में काम कर रहे हो, चाहे स्टोर में काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी हो या फिर लोकल कुछ भी हो, अगर आपके पास रिकॉर्ड्स है सेल कितना हुआ है क्या हुआ है तो आप उससे ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर का आपका फॉर्मूला लगाकर वो निकाल सकते हो कि आप कितने प्रतिशत ग्रोथ या डिग्रोथ में चल रहे हो. ओके. तो सेकंड KPI फॉर टुडे इज़ कंट्रीब्यूशन और शेयर. सो ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ये होता है कि ओवरऑल अगर आपका कोई ब्रांड है तो ओवरऑल स्टोर में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी कितना प्रतिशत आपका शेयर है उस पर्टिकुलर स्टोर में. ओके. और ये सिर्फ एक ब्रांड से लिमिटेड नहीं होता है, आप इसको हर एक चीज़ का एक प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सकते हो, एक प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस सेल में. ओके. सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टोटल सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ स्टोर सेल इनटू 100. टोटल ऑफ स्टोर सेल इसलिए बोला है कि अभी हम फिलहाल में बात कर रहे हैं ब्रांड की. यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे एक ब्रांड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक स्टोर को, जो कि एक MBO है, फॉर एग्जांपल मल्टी ब्रांड आउटलेट है या फिर चेन स्टोर है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांड्स है. सो एक ब्रांड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टोर को. ओके. सो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक ब्रांड का सेल है 25,000 और स्टोर का सेल है 2 लाख रुपीज़. सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 25,000 यानी हमारे जो भी आपका ब्रांड है उसका सेल डिवाइडेड बाय 2 lakhs जो कि स्टोर का सेल है इनटू 100. सो कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है 12.5%, यानी 12.5% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी आपका ब्रांड आप सेल जो कर रहा है वो कंट्रीब्यूशन 12.5% पर आ रहा है स्टोर के हिसाब से. सो नेक्स्ट KPI इज़ SPSF. बहुत सारी जगह पर इसको SPF भी बोला जाता है. फुल फॉर्म इसका है सेल्स पर स्क्वायर फीट, यानी एक स्क्वायर फीट एरिया आपको कितना बिजनेस दे रहा है. ओके. सो आप इसको पूरे साल के बिज़नेस पे भी निकाल सकते हो, यानी सालाना ये कितना बिज़नेस आपको दे रहा है. एक स्क्वायर फीट यानी एक एरिया है. ओके. छोटा सा एरिया होता है 1 स्क्वायर फीट. सो वो आपको कितना बिज़नेस जनरेट करके दे रहा है. या आप पूरे साल का निकाल सकते हो, मंथ का निकाल सकते हो, वीक का निकाल सकते हो, इवन डे का भी निकाल सकते हो. सो फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टोटल नेट सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस, यानी आपका जो टोटल स्पेस है वो. सो एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि स्टोर का एक एग्जांपल है, स्टोर का एक नेट सेल है कि 10 लाख रुपए किया हुआ है बिज़नेस. ओके. और स्टोर का जो साइज़ है वो है 2000 स्क्वायर फीट. सो SPSF कितना आता है? सिंपल है, जो भी सेल किया है उसको डिवाइड कर दो जितना स्क्वायर फीट या फिर जितना का जो आपका रिटेल स्पेस है उससे. तो इस एग्जांपल के हिसाब से 10 लाख डिवाइडेड बाय
2000, सो ये आपका निकल कर आता है 500, यानी SPSF आपका है 500 रुपीज़ का। सो नाउ द फोर्थ KPI फॉर टुडे इज़ टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। आई होप आपको लग रहा होगा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्यों, बट ये भी एक KPI है और एक्चुअली बहुत प्राइमरी KPI जो बहुत पहले आपको बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इस अभी दिखा रहे हैं। सो सिंपल है कि कोई भी कंपनी रहती है, कोई भी स्टोर रहता है, उसका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि हमको इतना सेल करना है, ओके। सो लेकिन जो टारगेट रहती है उसके हिसाब से एग्जैक्ट तो टारगेट होती नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या होता है, कितना परसेंटेज हमने उसका अचीव किया है। सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टोटल नेट सेल वैल्यू यानी जितना आपने बेचा है डिवाइडेड बाय टारगेट, आपको जो टारगेट मिली है, इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टारगेट 1 लाख रुपए थी और आपने सेल किया है 80,000 का, जैसे कि इस एग्जांपल में बताया हुआ है, सो आपका अचीवमेंट होता है आपका 80,000 अचीवमेंट डिवाइडेड बाय 1 लाख जो आपकी टारगेट थी इनटू 100। सो अचीवमेंट आता है आपका 80%, यानी आपको जो टारगेट मिली थी उसका आपने 80% अचीव किया है। So that's all for today guys. I hope you must have liked this video. और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से शायद आप किसी की हेल्प कर सकते हो। ये वीडियो आपके फ्रेंड कलीग जो भी अगर रिटेल में है उनको काफ़ी काम आ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।